अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर्स रूल है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन के ही ये तमाम पार्ट्स पिछले तमाम 5 साल पेपर्स में रिपीट होते हैं। तो उसके अलावा इसमें एग्जांपल्स में से भी आपको वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मगर वो होगा इसी तरह, या तो इन्वर्जन मेथड से करें या फिर क्रैमर रूल से। तो अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका ए पार्ट यही होता है और इसे आपको अच्छी तरीके से करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उसे दोनों क्वेश्चन करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। इसको आपने दोनों मेथड से करना है। पहले मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सिखा रही हूँ, उसके बाद क्रैमर रूल करेंगे। तो जो भी मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना है, फर्स्ट हमें उसे पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व, इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू राइट इट्स मैट्रिक्स फॉर्म। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले आप तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको किस तरह लिखते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ही ये है कि आप x और y यानी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। तो देखें, वेरिएबल x के साथ कोएफिशिएंट है 2, y के साथ है -2। तो आप इसे यहाँ लिखेंगे इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म 2 and -2। उसके बाद आप वेरिएबल्स लिखते हैं और वो वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, यानी x और y है तो आप वर्टिकली उसे यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इक्वल के बाद जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं वो यहाँ आएंगी 4 और 6। उसके बाद आपने सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को यहाँ लिखना है नीचे 3 और 2। ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। इसके बाद आप इनको नाम दे देते हैं, लेट करते हैं ये A है आपके पास, ये वाला मैट्रिक्स X है और ये मैट्रिक्स आपके पास B है। तो आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैट्रिक्सेस में आप क्या करते हैं, इस तरफ अगर मैं A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम यहाँ पर भी इस तरफ ही मल्टीप्लाई करेंगे A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि ताकि यहाँ पर A ख़त्म हो जाए और X अकेला रह जाए। X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। X जो है वो ये फॉर्म है, X और Y। तो जब A इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगी तो A और A का इन्वर्स मिलकर आपके पास आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये आइडेंटिटी X = A इन्वर्स B आ जाता है। उसके बाद आइडेंटिटी जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो मैट्रिक्स ही आ जाता है, X = A इन्वर्स ऑफ B। यानी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व अगर करना है तो हमें ये फॉर्म बनानी है, X = A इन्वर्स ऑफ B। हमें ये फाइंड आउट करेंगे तो हमें X की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह ये तमाम स्टेप्स अगर आप करेंगे तो पेपर चेक करने वाले पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपको A ख़त्म करना है, आप इस तरफ A इन्वर्स ले लें, दोनों तरफ लेंगे, A इन्वर्स A आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो वो मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। तो अब आप इससे सॉल्व करेंगे A इन्वर्स ऑफ B को। अब हमें A इन्वर्स B यानी इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें A इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा, फिर B के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट होता है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ A अगर फाइंड आउट कर लें, एडजॉइंट ऑफ A किस तरह फाइंड करेंगे, इस A में इस यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं उनकी जगह चेंज करेंगे और यहाँ जो एंट्रीज़ हैं डायगोनल उनके आप साइन चेंज कर देंगे। तो ये 2 2 ही है, तो उसके बाद यहाँ साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया। इसी तरह आप A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। A डिटर्मिनेंट क्योंकि हमें यहाँ यूज़ करना है, A डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले मैं बार्स लगाऊंगी। उसके बाद देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 -, +3 2 6 और ये आ गया है 10। तो इस तरह मैं A इन्वर्स लिख सकती हूँ। वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A आपका ये आया है 2 2 3 -3 2 ओवर A डिटर्मिनेंट इज़ 10। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, वो ये एडजॉइंट ऑफ A लिखने की बजाय A ही लिख देते हैं। मगर आपने यहाँ पर फॉर्मूला में जॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट होता है, तो आपने यहाँ जॉइंट ऑफ A जो भी फाइंड आउट किया है वो लिख। इसके बाद हमें इसे X = A इन्वर्स B में पुट करना है। A इन्वर्स आ चुका है ये, तो मैं 1/10 को साइड पे लिख लूँ और डिटर्मिनेंट यहाँ लिख लेती हूँ -3 2। इसी तरह B जो है वो आपके पास था 4 और 6, वो लिख लेंगे। और पहले मैं इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 2 4 8 + 12 -12 + 12। तो ये आपका आंसर आएगा 1/10। 8 + 12 इज़ 20 और 0। तो 20/10 एंड 0/10 इज़
2 एंड 0। तो ये आपके आ गए हैं एक्स था किस फॉर्म में, एक्स इस फॉर्म में था एक्स वाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है और वाई की वैल्यू 0 आ चुकी है। इसे आप अलग से लिख भी सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में ही किस तरह लिखा जाएगा, 2 -2 3 2। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से आपको ये ए मैट्रिक्स मिल गया है। तो A इज़ इक्वल टू 2 -2 3 2। अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। वो आएगा A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 -2 3 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4, माइनस प्लस 2 3 6, 6 + 4 इज़ 10। बेटा अब आपने क्या करना है, आपने इस क्रैमर्स रूल में ए डिटर्मिनेंट लेने के बाद आप ए एक्स लेते हैं। ए एक्स किस तरह लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। ए एक्स जो है उसमें आप क्या करते हैं, जो ए है इसकी जगह पर जो ये वाली एंट्रीज़ हैं इनको आप हटाकर ये जो कांस्टेंट एंट्रीज़ होती हैं ये लिखते हैं। यानी इस जगह पर 2 3 की बजाय 4 6 लिखेंगे और बाकी -2 2 उसी तरह रहेगा। तो ये ए एक्स बन जाएगा। तो ए एक्स किस फॉर्म में होगा, 4 6 और बाकी -2 और 2। मैंने क्या किया, 4 6 यहाँ लिख दिया और ये ए की बाकी फॉर्म वही है। तो अब इसका भी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 to 8 प्लस 6 to 12। तो 12 + 8 इज़ 20। नेक्स्ट आपको ए वाई फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, वो भी वैसे ही है जैसे कि हमने ए एक्स फाइंड किया। बस आपने वहाँ ए वाई में क्या करना है, -2 2 को रिप्लेस करके 4 6 लिखना है। बाकी ए की जो ये 2 3 है ये एज इट इज़ आएंगी, जिस तरह मैं लिखूँगी 2 3 और -2 2 चेंज करके 4 और 6 लिख दें। तो अब हमें इस ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। वो आएगा 12 - 12 इज़ 0। तो ये ए वाई डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। अच्छा अब आपने एक्स और एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्रैमर्स रूल में ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है और वाई की वैल्यू होती है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स जो है उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो थी आपके पास 20 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी आपके पास 10। तो 20 और 10 कटिंग होगी, 2 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई की वैल्यू आई है 0 ओवर और ए डिटर्मिनेंट 10 था। तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0। यही आपके पास फर्स्ट मेथड में भी आई थी और यही आपके पास सेकंड में भी आई है। तो क्रैमर्स रूल या फिर इन्वर्जन से किसी से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपका आंसर सेम आता है। तो ये बहुत ही इजी मेथड्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से इनकी काफ़ी दफ़ा आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फ़ी मानिल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।